पैथोलॉजिकल है मतलब। It might sound a stupid question, ma'am. नहीं, Men are not losing any blood from the body, but women are. तो क्या हम वुमेन का बॉडी ज़्यादा ब्लड बनाता है या फिर हमारे में कमी हो जाएगी? नहीं, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। ब्लड सबका 120 दिन में ब्लड सेल्स की लाइफ होती है। सो एवरी 3 मंथ्स एवरी ब्लड सेल इज रिप्लेस्ड बाय ब्लड बोन मैरो एंड बॉडी सिस्टम। तो इसमें हम लोगों का कम होता है, लेकिन हमको फिर उसके लिए हमारी इसीलिए आयरन इनटेक, नीड ऑफ आयरन इज ज़्यादा है, फॉलिक एसिड, प्रोटीन। तो लेडीज को खास तौर से अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये तो उल्टा होता है, घर वाले को बिल्कुल उल्टा है। सही बात है। मैं तो यही कहती हूँ सबको कि भाई यू आर द पिलर ऑफ द फैमिली। तो लेडीज को पहला अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि वो पूरी फैमिली का ध्यान रख सके। ओके, सो लेट्स से अगर आयरन इंटेक कम है या फॉलिक एसिड इंटेक कम है, तो ये सब अगर कम होने लग गया तो क्या पीरियड्स में इश्यूज आएंगे या फिर कुछ और? इट इज एक तरह से विशियस साइकिल बन जाती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया तो आपका क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे आपका फिर क्लॉटिंग कम होती है तो ब्लड लॉस और ज़्यादा होता है। ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो आपका एनीमिया और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एनीमिया अगर मतलब है तो उसको सही स्टेज पे करेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपका मॉडरेट एनीमिया है, मतलब सीवियर एनीमिया हम बोलते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से भी कम हो जाता है तो वो सीवियर एनीमिया, दैट रिक्वायर्स बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट। अगर आपका 7 से 10 तक है तो ठीक है, मॉडरेट एनीमिया है, जिसको आप ओरल आयरन कैप्सूल, प्रोटीन इंटेक बढ़ा के और फॉलिक एसिड टैबलेट लेके भी ठीक कर सकते हैं। सीवियर एनीमिया में कभी कभी हमको 4 ग्राम 5 ग्राम में भी पेशेंट्स आते हैं। जैसा मैंने बताया, कई पेशेंट ध्यान ही नहीं देते हैं, अवेयरनेस नहीं है। वो सोचते हैं कैसे मतलब खून जा रहा है ज़्यादा, पर बताते भी नहीं है, शेयर भी नहीं करते हैं। और जब उनको जनरल डे टू डे एक्टिविटी में प्रॉब्लम होने लगती है कि चलने से हाँफने लग गए या बहुत फटीग थकान लग रही है, तब वो लोग मेडिकल ओपिनियन लेने जाते हैं। एंड देन ये पता चलता है कि ब्लीडिंग, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा, क्योंकि और कोई कारण तो जनरली होता नहीं है ब्लड लॉस का बॉडी में। तो आपके हिसाब से पीरियड्स के टाइम में रेस्ट करना चाहिए या नॉर्मल लाइफ लीड करनी चाहिए। इट्स नॉट अ डिजीज। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जो कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण, कोई बीमारियों के कारण भी हो सकता है, तो उसमें आपकी ऑटोमेटिक ही एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। कई लड़कियां हैं जो एंडोमेट्रियोसिस और से ग्रसित हैं और जो आती हैं और बिल्कुल बोलती हैं कि हम लोग 1-2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो ऑटोमेटिक उसमें आपको फिर कुछ भी ड्रग्स जैसे मतलब पेन रिलीफ करने के लिए दवाई और डॉक्टर से सलाह लेके लेनी चाहिए। बट अदरवाइज नॉर्मल साइकिल्स में कुछ भी करिए आप, इवन आप एक्सरसाइज और रस्सी कूदना, स्विमिंग करना, एवरीथिंग इज allowed. Because I personally know people who don't get up from bed, like उनके लिए impossible है, वो उठती भी नहीं है 3 दिन। ये हमारे वो सोशल स्टिग्मा या मिथ्स जो थे, पहले बोलते थे कि जो औरत पीरियड्स के समय एकदम अपवित्र हो जाती है और बिल्कुल छूते नहीं थे। तो अभी भी बहुत घरों में मेरे को जब मैं छोटी थी तब मैं देखा करती थी ऐसा, लेकिन अब चेंज हो गया है। हो रहा है। मतलब ये सब मिथ्स सब धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट शी डजंट फील लाइक गेटिंग अप। नो, इट्स मे बी मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, बट इफ इट इज रियली समथिंग तो फिर एक बार डॉक्टर को चेक करा के, ताकि कोई एबनॉर्मल कॉज है तो वो पता चल जाए। इंडिया में टैम्पॉन्स उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, टैम्पॉन्स इज़ वेरी गुड अदरवाइज, बट लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, आजकल तो सेक्सुअली लड़कियां बहुत जल्दी एक्टिव होती हैं। टैम्पॉन यूज़ करने के लिए आपका हाइमेन, जो कि मेम्ब्रेन होती है वेजाइना की बाहर, और तो वो आपकी वर्जिनिटी का प्रूफ है। तो वो लोग अनमैरिड गर्ल्स जनरली कैन नॉट यूज, लेकिन आजकल सेक्सुअली एक्टिव होती हैं 16-17 साल में, ज़्यादातर सब लड़कियां इंडिया में भी, तो टैम्पॉन्स यूज़ किया जा सकता है। एंड डिफरेंट वेराइटीज़ के डिफरेंट साइजेस में टैम्पॉन्स आते हैं, तो इट इज़ कन्वीनियंट इफ यू कैन यूज इट प्रॉपरली, इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। देयर इज ऑलवेज दिस फियर कि अंदर ही रह गया तो नहीं, उसका थ्रेड रहता है राइट जनरली,
मतलब वो रहता नहीं है ऐसे तो, बट अब रह गया तो आपको डॉक्टर के पास साइकोलॉजिकल डर हाँ, लगता है। साइकोलॉजिकल वंस आप स्टार्ट कर देते हैं यूज करना तो इट बिकम्स ईजियर। Yeah. तो उसका थ्रेट रहता है, उसको आप जेंटली मतलब थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, कभी कभी ज्यादा ब्लड फ्लो लेके वो फूल जाता है, तो अदरवाइज इट इज, बट इट इज नॉट बहुत पॉपुलर नहीं नहीं जैसा है। वेस्टर्न कंट्रीज जी में। जी जी। मेंस्ट्रुअल कप आप रिकमेंड करते हो? हाँ, करते हैं मेंस्ट्रुअल कप भी, जिनको ऑफिस और जो जाती हैं, जो एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट पेशेंट्स होते हैं, दे वांट टू यूज, तो मेंस्ट्रुअल कप